तो आज आपका स्वागत है सभी। आज हम दोबारा से एक नया वीडियो लेके आए इनकम टैक्स के नाम से। इनकम टैक्स के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और इससे पहले आपका एक मोटिवेशन स्पीच जो आता है वो देखिएगा कि ज़िंदगी आपको चाहे कितने भी धोखे दे मगर आप अपना दिल न तोड़े। आपको पता है कि दिल को 24 आवर चलना होता है। अगर आप दुखी होते हो तो दिल को चलने में दिक्कत आती है। तो इस प्रकार से आप हौसला बनाए रखें। जीवन के अंदर आपका जो मुख्य टारगेट है उसके प्रति आप एकदम से जो है वो संघर्ष करोगे तभी वो कोई काम आपको मिल पाएगा। तो सबसे पहले आज हम आपको ये बता रहे हैं कि फाइनेंस ईयर और असेसमेंट में क्या अंतर होता है और ये काम क्या आता है। इनकम टैक्स में आप लोग सब जानते हो बहुत सारे ऑप्शन ये यूज़ होते हैं कि फाइनेंस ईयर और असेसमेंट ईयर किसे कहते हैं। तो आज हम इसी के बारे में बताएंगे आप लोगों को। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आता है कि फाइनेंस ईयर वित्त वर्ष क्या होता है। देखिए फाइनेंस ईयर जो है हिंदी में जो इसका मतलब होता है वित्त वर्ष। इनकम टैक्स की भाषा में वित्त वर्ष उस साल भर की अवधि को कहते हैं जो पीरियड ऑफ 1 ईयर, एक साल की अवधि होती है, उसको हम फाइनेंस ईयर कहते हैं। लेकिन वो प्रारंभ कब होता है और खत्म कब हो जाता है वो भी आपको इसकी वीडियो में बताएंगे आपको। तो जिस अवधि के दौरान आप अपनी कमाई करते हैं और उसे खर्च करते हैं, सिंपैक्स में ये कह सकते हैं, इसको हम एफ और वाई भी लिख सकते हैं, यानी फाइनेंस ईयर भी लिख सकते हैं। भारत में फाइनेंस ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, चालू होता है और 31 मार्च को खत्म हो जाता है। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि भारत में जितने भी खाते क्लोज होते हैं, ठीक है ना, वो सारे 1 अप्रैल से ही प्रारंभ होते हैं और 31 मार्च को क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, ठीक है ना। तो देखिएगा इसमें क्या लिखा हुआ है कि 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च तक की अवधि का जो पीरियड होता है उसको हम क्या कहते हैं, 2022-23 की जो है फाइनेंस ईयर के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिए कंपनी अपने आमदनी व खर्चों की गणना इस अवधि के वित्त फाइनेंस ईयर के रूप में मानती है। ध्यान रखना देश और राज्य का जो बजट होता है वो भी फाइनेंस ईयर के अंदर ही प्रारंभ होता है, यहीं पे खत्म हो जाता है। याद रखना है कि जितने भारत के अंदर फाइनेंस ईयर स्टार्ट होता है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। याद रखना है, ठीक है। अब उसके बाद में ध्यान दीजिएगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है कि फाइनेंस ईयर क्या होता है। ये देखिए असेसमेंट ईयर किसे कहते हैं। ध्यान दीजिएगा असेसमेंट ईयर जो होता है वो क्या होता है। असेसमेंट ईयर का हिंदी में अर्थ होता है निर्धारण वर्ष, ठीक है ना। याद रखना यानी अवलोकन वर्ष, यानी संपेक्ष में हम ए और वाई भी कह सकते हैं, ठीक है ना। यह वित्त वर्ष पूरा करने के लिए अगली तारीख शुरू की जाती है। आपने वित्त वर्ष यानी फाइनेंस ईयर के दौरान जितना कमाया है उसका जो टैक्स बनता है वो असेसमेंट ईयर में यानी वित्त वर्ष के पूरे हो जाने के बाद में आता है। ध्यान दीजिएगा मेरे कहने का अर्थ है कि 2022 के अंदर आपने टैक्स आपका बना है 3000 रुपये, तो वो टैक्स जो है वो अगले साल चुकाई होता है, यानी 2023 के अंदर ये बनता है। ध्यान रखना 2022-23 तो ये एसेस में आपका फाइनेंस ईयर हो जाएगा और जब हम उस टैक्स को अगले साल चुकाते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है, असेसमेंट ईयर हो जाता है। यानी पिछले साल की जो टैक्स होता है वो इस साल हमें चुकाने होते हैं, उसे हम असेसमेंट ईयर के नाम से जानते हैं। आप देखिएगा दोबारा से देखिएगा आपकी आमदनी की स्रोतों यानी सोर्सेज ऑफ इनकम में किस तरह के बदलाव हुए हैं, आपके खर्चों निवेश यानी इन्वेस्टमेंट में कुछ कमी या कुछ बढ़ोतरी हुई है, इन सब का सही अवलोकन कब होता है, फाइनेंस यानी असेसमेंट ईयर में होता है। वित्त वर्ष बीत जाने के बाद में संभव होता है। फाइनेंस ईयर के ठीक बाद 1 साल की अवधि के जो इनकम टैक्स हम पे करते हैं उसको असेसमेंट ईयर कहते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि हमारा जो इस साल का जो टैक्स होता है वो हमें अगले साल पे करना होता है और वो अगले साल जो पे करेंगे ना उसको हम असेसमेंट ईयर कहेंगे। ये आपको याद रखना, ठीक है ना। तो हमारा जो 31 मार्च तक का जो भी टैक्स बचता है वो 1 अप्रैल यानी नई ईयर के अंदर नए साल में हम पेमेंट करते हैं, तो उसे हम किस नाम से जानते हैं, असेसमेंट ईयर के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। अब ये क्या कहता है, देखिए लेट रिटर्न और असेसमेंट ईयर का संबंध क्या है। यानी मोस्टली जो होता है असेसमेंट ईयर भले ही पूरे 1 साल का होता है लेकिन रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 31 जुलाई को होती है। ध्यान रखना ये 31 जुलाई होती है, वो मोस्टली एकदम फिक्स होती है कि अगर आपको रिटर्न भरनी होती है तो 31 जुलाई को भरनी होती है। इसके बाद अगर हम रिटर्न दाखिल नहीं करते हैं तो लेट रिटर्न यानी आपको जो पेनल्टी भी भरनी होती है, यानी लेट रिटर्न भरने पर पेनल्टी भी लगती है। हालांकि कभी कभी सरकार कर देता हूँ और मुश्किलों को ध्यान में रखते हुए रिटर्न भरने की तारीख आगे भाई बढ़ा देती है। याद रखना इसमें जरूरी नहीं कि आगे बढ़ा भी देती है गवर्नमेंट और आगे नहीं भी बढ़ा सकती है, ठीक है ना। तो 31 जो होता है जुलाई वो फिक्स होता है, ये आपका रिटर्न भरने के लिए आता है, ठीक है ना। और असेसमेंट ईयर मैंने आपको बताया है। और उसके बाद में एक प्रीवियस ईयर होता है, जो पिछले साल का जो टाइम पीरियड होता है उसको हम प्रीवियस ईयर कहते हैं। करंट ईयर किसे कहते हैं, जो अभी चल रहा है, यानी 1 जुलाई 2022 से 31 जुलाई 2023 तक, 1 अप्रैल से लेकर 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 जुलाई 2023 तक जो टाइम होता है उसको हम करंट ईयर के नाम से जानते हैं। और 1 अप्रैल 2022 से जो पहली साल का जो पुराना टाइम है उसको हम क्या नाम से हैं, प्रीवियस ईयर कहते हैं, ठीक है ना। याद रखना आप लोगों को, ये इनकम टैक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो मैंने आपको इस वीडियो में बताया आपको। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ में भी आया होगा। चैनल को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।